टीडीएस। तो टीडीएस का मतलब पहले जस्ट नॉर्मली जो पिछले चैप्टर में बताया था एडवांस टैक्स में, तो एडवांस टैक्स में क्या था, एडवांस टैक्स के टाइम में बताया था टीडीएस का मतलब क्या होता है। जब तुमको पेमेंट करते हैं कोई भी, जैसे सैलरी देते हैं एम्प्लॉयर, बैंक तुमको इंटरेस्ट देते हैं, डिविडेंड दिया जाता है कंपनी से, उस टाइम में कंपनी, बैंक, एम्प्लॉयर, ठीक है, ये तीनों इंसान मतलब जो सोर्स है, सोर्स मतलब जहां से तुमको इनकम मिल रहा है, वो सोर्स तुमको क्या करता है, तुम्हारे से पहले ही टैक्स काट के उसके बाद तुमको लेफ्ट ओवर अमाउंट देते हैं। जैसे और एक जगह पे है कोई भी गेम शो, केबीसी, वहां पे भी 1 करोड़ रुपए जीते, तुमको 1 करोड़ रुपए नहीं मिलने वाला है, तुमको क्या मिलने वाला है, 1 करोड़ से कम मिलने वाला है। कितना कम मिलने वाला है 1 करोड़ से, जैसे तुम्हारा 1 करोड़ में होता है कि 30% अगर टीडीएस हुआ, तो 1 करोड़ से 30% चला जाएगा, 30 लाख गवर्नमेंट के पास, बाकी 70 लाख तुमको मिलने वाला है। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस तुमको वो पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो टीडीएस मतलब टैक्स जो डिडक्ट हो रहा है सोर्स से। तो इट इज अ मेजर इन विच पर्सन हु आर मेकिंग पेमेंट, पर्सन हु आर मेकिंग पेमेंट ऑफ इनकम आर रेस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल है टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम सच इनकम एट अ स्पेसिफाइड रेट एंड पे ओनली नेट अमाउंट टू द जो पर्सन जिसको मिलना है, एंड जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको डिपॉजिट कर दो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा टीडीएस का कंसेप्ट। तो टीडीएस में क्या हो रहा है, टीडीएस में ये हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि मेरे को ये नहीं खोजना है किसको तुम सैलरी दियो। सपोज मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं तुमको भी सैलरी दिया, उसको भी सैलरी दिया, उसको भी सैलरी दिया, और सुबह को भी सैलरी दिया, बॉस को भी सैलरी दी, तो मैं सबके घर में जाके टीडीएस काटेगा क्या? नहीं। गवर्नमेंट किसको पकड़ेगा पकड़ेगा? अकेले मेरे को पकड़ सकते हैं, अकेले इंसान। ठीक है, और उसको उसका उनके पास डेटा भी है, तो वो मेरे को बोलेगा कि तुम टीडीएस काट के फिर वापस उनको दो, मैं सबके घर में थोड़ी ना जाने वाला हूँ। ठीक है, ये हुआ कंसेप्ट। अब टीडीएस ऑन सैलरीज, टीडीएस ऑन सैलरीज वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, पहले टीडीएस ऑन सिक्योरिटीज देखेंगे जो खूब बहुत ही 256, क्योंकि ये रोज रोज मतलब ऐसे ही चलता है, तुमको जान के अच्छा रहेगा कि ये वाला चीज होता है तुम्हारा। ठीक है, तो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब क्या हो जाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, एनी पर्सन, एनी पर्सन responsible for payment of interest on securities other than interest on government securities and certain specified securities to any resident person। तो टीडीएस कौन कटेगा, जल्दी से बताना, टीडीएस कौन कटेगा? जो रिस्पॉन्सिबल है, पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए, टू एनी रेसिडेंट पर्सन। द फॉलोइंग केसेस टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, ये सारा केस में टैक्स डिडक्ट करना जरूरी नहीं है। इंटरेस्ट पेबल टू कब कब, इंटरेस्ट पेबल टू अ रेसिडेंट और एचयूएफ ऑन डिबेंचर्स इज नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस। अगर इंटरेस्ट होता है डिबेंचर्स में, उसके लिए नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस, उसके लिए टीडीएस नहीं काटा जाता है ऑन अ स्पेसिफाइड कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस है? debentures issued by a company which is public and substantially interested. Debentures may be listed or unlisted. Interest paid by the company by an account pay check. Amount of such interest during the financial year does not exceed 5,000. ठीक है, any interest payable in securities of central or state government, ठीक है, however tax is required to be deducted on interest payable 8% savings bond, floating rate of savings bond, ये सब में तुम्हारा इंटरेस्ट डिडक्ट करना होगा। ठीक है, when tax shall be ये when tax shall be deducted at the time of payment, at the time of payment। ठीक है,
उस टाइम में, या फिर क्रेडिटिंग द पेई, जब पेमेंट कर रहे हो क्रेडिट पेई को, उस टाइम में कोई भी अगर अर्लियर होगा उसमें कितना टीडीएस काटना होगा, 10% टीडीएस काटना होगा। कोई सरचार्ज नहीं, कोई हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं, खाली 10% सिक्योरिटीज का काट लेगा। ओके, exemption or relaxation from the provision when the recipient applies of assessing officer form 13 certificate, ये सब when declaration in form 15G or 15H in duplicated is furnished by the assessee to the taxpayer। कब नहीं करना है, जब डिक्लेरेशन फाइल कर रहा है फॉर्म 15G और 15H में फर्निश कर रहे हैं एसएससी टू द पेयर, मतलब जिसको दे रहे उसको अगर बोलते हैं कि 15G और 15H दे दिया तो उस टाइम में टीडीएस काटना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से तुम्हारा टीडीएस वाला सेक्शन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। यहाँ से मतलब अगर कुछ आएगा तो 10% का खाली, सम्स आएगा तो 10% का ही खाली, सम्स अगर आएगा 10% का ही खाली, और कुछ नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाकी टीडीएस वाला सेक्शन सब कुछ हम लोग बाद वाला वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे।